सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। एचएसएससी 2026 के लिए जो हमारा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है आप सभी जानते हैं, उसके अंदर जो है दो सीरीज हमारी पहले चल रही थी। एक तो हरियाणा जीके सीरीज चल रही थी और एक कौन सी सीरीज चल रही थी, एक कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी। ठीक है, कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी और कंप्यूटर की सीरीज के अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो है तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तीसरा चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस जो है ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। और कल से जो है हमने एक और सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर भाई देख लेना, यहाँ से जरूरी नहीं है हमारे साथ ही देखना, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से देख लेना। लेकिन अगर अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो आप एक बार जो है इस वीडियो को देख लेना और आपको खुद डिसाइड कर लेना कि किस तरीका का जो डाटा है वो आपको करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो ये वर्तमान में हमारी तीन सीरीज चल रही है और जो है डिटेलिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ें जो अभी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं ना, अभी आपको चैनल पर क्या दिख रहा होगा, व्यूज़ बहुत कम दिख रहे होंगे। ठीक है, व्यूज़ आपको बहुत कम दिख रहे होंगे। क्यों दिख रहे होंगे? क्योंकि जो है डिटेल से पढ़ना क्या होता है, बोरिंग लगता है सभी को। ठीक है, आपको ये दिमाग में बिठा दिया गया है कि भाई आपका एग्जाम जो है फरवरी के एंड में हो लेगा और आप एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दो। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू के पीछे भागते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके पास 2 चांस है, या तो ये 2026 वाला चांस है। ठीक है, इसके बाद आपको कहाँ चांस मिलेगा, उसके बाद सीधा आपको कहाँ मिलेगा, 2029 में चांस मिलेगा। 2 चांस आपको मिलेंगे उसमें, लेकिन एक ही कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ है आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, जीरो से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो कौन सा तरीका है, वो यही तरीका है। ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं ना, या तो आप अभी यहाँ पे पढ़ लो या फिर 2029 में पढ़ लो, पढ़ना लेकिन आपको ऐसे ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि यही तरीका जो है वो कारगर सिद्ध होगा और यही तरीके से जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जब आपने डिटेलिंग पढ़ी होगी ना, डिटेल से पढ़ा होगा चैप्टर को, तो ही आप एमसीक्यू सोल्व कर पाएंगे। वरना आप 2000 एमसीक्यू लगा लेना, 10,000 एमसीक्यू लगा लेना, कितना भी एमसीक्यू लगाना, डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी मेरे भाई एक बार। ठीक है, ये तरीका जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में सेट कर लोगे उतना बेटर रहेगा। अदरवाइज जो है वैकेंसी लेने वाले जो है वैकेंसी बहुत कम आ रही है, आप सभी जानते हैं। पहले हरियाणा पुलिस में कितनी बोली गई थी, 6000 प्लस या 6500 वैकेंसी बताई गई थी, लेकिन कटौती करके कितनी आई, 500 ही वैकेंसी आई। अभी जो है वैकेंसी पिछली री एडवर्टाइज की है जिसमें स्टेनोग्राफर और फॉरेस्टर की वैकेंसी निकाली गई है, इसमें भी 100-200 प्लस वैकेंसियां जो है कम दे के निकाला गया है। तो पहले कितने बोल रहे थे, 2026 में जो वैकेंसी आएगी 50,000 के आसपास जो है ये घोषणा की गई थी मेरे भाई। ठीक है, लेकिन फिर ये बोल रहे हैं कि 30,000 भी आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ 30,000 आ जाए वो भी काफ़ी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये 30,000 वैकेंसी आएगी। ये 25-23,000 आसपास के वैकेंसियाँ निकालेंगे। मेन जो वैकेंसी है कब निकालेंगे, ये मेन वैकेंसी जो है अपनी 2029 में निकालेंगे, क्योंकि भाई ये 2026 का नहीं सोच रहे, ये 2029 का मेरे भाई सोच रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी में ऐसा ही सोचो, या तो इस बार या फिर कभी नहीं मेरे भाई। ठीक है, इस बार आपको तैयारी करनी है और ऐसे ही तैयारी करते रहो, यही कारगर साबित होगी मेरे भाई। ठीक है, अंत में जब आप एग्जाम देके आओगे ना, यहाँ से ये पीडीएफ से शो करके दिखाऊंगा मैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, क्योंकि मटेरियल ही इतना है मेरे भाई, जितना मैंने करा दिया इससे बाहर है ही नहीं। इससे बाहर कहाँ जाएगा एग्जामिनर, कहाँ से क्वेश्चन लेके आएगा, जब पूरा टॉपिक ही मैंने करवा दिया, पूरा चैप्टर करवा दिया, उससे बाहर तो नहीं जा सकता ना। तो इसीलिए बोलता हूँ सारे क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। अब आपके मन में ये डर बैठा हुआ है, यार डेटाबेस करवा दो, सी करवा दो, C++ करा दो, डेटा स्ट्रक्चर। अरे भाई बेसिक से तो जाना पड़ेगा ना। जब आपको बेसिक ही चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप कैसे वो चीज़ें सोल्व कर लेंगे। वो चीज़ें भी कराऊंगा मैं, थोड़ा बस पेशेंस रखना सीखिए मेरे भाई ज़िंदगी में। ठीक है, ज़िंदगी में जब आप पेशेंस रखना सीख जाओगे ना, तो यकीन मानिएगा मैच्योरिटी की लाइन में आप आना स्टार्ट कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है स्टार्ट हो रहा है। क्लास नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 3 है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सारी पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपकी और मेरी हालत जो है ना वो बिल्कुल दोनों एक भाई जैसी की है, क्योंकि जो है मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे और आपके क्या नहीं हो रहा, आपका पढ़ने में बोरिंग लग रहा है। लेकिन यकीन रखिएगा कारगर तरीका यही है, हम डिटेल से चलेंगे और ऐसे ही जो है धीरे धीरे करके बच्चे हमसे जुड़ते जाएंगे। जब उन्हें पता लगेगा ना, वो कहते हैं ना कि कंटेंट पे नहीं क्वालिटी पे जोर दीजिएगा। जब आप क्वालिटी देंगे ना तो भीड़ अपने आप आपकी तरफ खींची चली आएगी मेरे भाई, याद रखना ये चीज़। ठीक है ना, तो आपको भी बस डिटेलिंग से पढ़ना है और सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, यही कारगर जो है साबित होगा। और अंत में जब एग्जाम होगा ना तो सारी क्वेश्चन में भी आपको दिखा दूंगा कि इन पीडीएफ से जो हम डिटेल में कर रहे थे ना, यहाँ से बाहर कोई आया है या फिर नहीं आया, जो 60 नंबर का मैंने आपसे प्रॉमिस किया मेरे भाई। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको सारी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, वहाँ से जो है आप चेकआउट कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इनपुट डिवाइस को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज के वीडियो सेशन में हम सिर्फ इनपुट डिवाइसेस देखने वाले हैं। जितने भी इनपुट डिवाइसेज हैं जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस की बात करूं तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं। तो आप सभी जानते हैं एक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। इनपुट जैसे कि
कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड एक इनपुट है, और मॉनिटर हो गया, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट है। तो क्या कहा गया है, कंप्यूटर में दोनों प्रकार के डिवाइस होते हैं। जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द, इंफॉर्मेशन, निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखी जो आपके समझना है, ठीक है। फिर भी मैं बोल रहा हूं, उसको थोड़ा सा आराम से सुन लेना, ठीक है। जिससे आप कंप्यूटर में डाटा अंदर भेजते हो ना, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में ऐसे यंत्र जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हैं, और कंप्यूटर उन प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है, उसको जो है इनपुट डिवाइस बोला जाता है। और इनपुट डिवाइस के उदाहरण देख लो, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। एवरीथिंग डिटेल हम देखने वाले हैं, बस घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, तभी जो है आपको इस वीडियो का फायदा मिलने वाला है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे देखो कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे लिख दिए हैं, सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके एग्जामिनेशन में जो है, एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो इनपुट डिवाइस डायरेक्ट पूछता है HSSC के अंदर एग्जामिनर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड है, ये भी इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, ट्रैक बॉल भी जो है इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस होता है, वेबकैम भी जो है इनपुट डिवाइस होता है। डोंट वरी, ये सारी चीजें हम नीचे डिटेल में देखने वाले हैं, और विद पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, पिक्चर से आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि ये माइक्रोफोन तो आप समझते होंगे, माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन से जिससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो होता है माइक्रोफोन, ठीक है। उसके बाद वेबकैम भी आप समझते होंगे, वेबकैम क्या होता है, कंप्यूटर के ऊपर जो कैमरा लगा होता है भाई, उससे जो है आप पिक्चर देख सकते हैं एक दूसरे की, ठीक है। ये सारों की डिटेलिंग मैंने नीचे लिखी हुई है, और विद पिक्चर से मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बार कोड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। कोई एक जो कोड होता है ना, जो एक कोड बना होता है, उसको जो है ये डिवाइस जो है स्कैन करता है, ठीक है, अंदर इंफॉर्मेशन भेजता है। उसके बाद यहाँ पे देखो MICR की फुल फॉर्म याद रखना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर रिकॉग्निशन आएगा यहाँ पे, रीडर, वैसे रीडर भी ठीक है, लेकिन रिकॉग्निशन भी कर लेना यहाँ पे भाई, ठीक है, रिकॉग्निशन, ठीक है। वर्तमान में रिकॉग्निशन इसको बोला जाता है, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। OMR की बात करूँ तो OMR की फुल फॉर्म याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगी, ठीक है। किमबोल टैग रीडर की बात करूँ तो किमबोल टैग रीडर हो जाएगा। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी जो है एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। लाइट पेन, ये भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। टच स्क्रीन जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। टच स्क्रीन तो आप समझते हैं ना, जो आप फोन चलाते हो टच स्क्रीन वाला, वो भी क्या है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी जो है इनपुट डिवाइस होते हैं, और इन सभी को अब हम जो है एक एक करके डिटेल से देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले ऊपर कौन सा था, कीबोर्ड था ना, तो चलिए कीबोर्ड के बारे में हम जान लेते हैं। कीबोर्ड के बारे में क्या बोला गया, कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे ना भाई कंप्यूटर का सबसे प्रमुख जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा होता है, तो वो कीबोर्ड ही होता है मेरे भाई, ठीक है। जिनके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डेटा निवेश यानी कि एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ फंक्शन बटन होते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शन बटन भी होते हैं। अभी नीचे आपको कीबोर्ड की जो है इमेज में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं कीबोर्ड की आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा, फंक्शन बटन कहाँ पर होते हैं, कौन से होते हैं, न्यूमेरिकल बटन कौन से होते हैं, कहाँ पर होते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जिनको बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए पूर्व निर्धारित किया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे F1 बटन को सहायता हेल्प के लिए प्रोग्राम किया जाता है। F1 बटन तो आपको पता होगा ना, ये जो नंबर बटन होते हैं 1 2 3 4 5, इनके ऊपर देखना, ऊपर लिखा होगा F1 F2 F3 ऐसे लिखा हुआ है। इनको क्या बोला जाता है, इनको फंक्शन बटन बोला जाता है, ठीक है। फंक्शन बटन इनको बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, जैसे ही आप F2 दबाएंगे ना, जैसे ही आप क्या दबाएंगे, F1 दबाएंगे, तो एक हेल्प का जो है डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा, वहां से आप कुछ भी जो है सर्च कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये मतलब होता है। अब मैं आपको जो सीधा जो है पिक्चर पे ले चलता हूँ। ये देखो, ये आ गई ना कीबोर्ड की पिक्चर। यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो, ये एस्केप की होती है। ये क्या होती है, ये एस्केप की होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अल्फाबेट लिखे होते हैं सारे। ये देखो तीर के निशान लिखे होते हैं ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे जो है मतलब अलग अलग लिखा होता है। यहाँ पे क्या लिखा होता है, अक्सर अलग अलग होते हैं यार, यहाँ पे जो अलग अलग में अक्सर लिखे होते हैं, ठीक है। ABCD जो भी लिखा होता है, ठीक है। ये अल्फाबेट होता है। ये एंटर की होती है, ये देखो ये एंटर की होती है। यहाँ से आप सारे समझ सकते हो, ठीक है। ये न्यूमेरिक की होती है, यहाँ पे आपको पता है न्यूमेरिक की होता है। यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये न्यूमेरिक की होती है। ये स्पेस बार होती है, ठीक है। ये शिफ्ट की होती है भाई, ठीक है, ये शिफ्ट की होती है। ये कैप्स लॉक की होती है, शिफ्ट की ये नीचे वाली होती है भाई, ठीक है।
शिफ्ट की कौन सी होती है, ये शिफ्ट की होती है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये स्पेस कैप्स लॉक की होती है। तो ये कीबोर्ड से आपको पता चल जाएगा, ये फंक्शन की होती है, ये ऊपर दिख रहा है ये लाइन वाली, ये फंक्शन की होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना फंक्शन की, तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कौन सी जो है कहाँ पर की होती है, ठीक है। आई होप आप यहाँ से आपके दिमाग में छप गया होगा कि कौन सी की कहाँ पर होती है। अब हम चलते हैं आगे, ये सारी की हम नीचे देखने वाले हैं, इसीलिए आपको बताना ये कीबोर्ड पिक्चर के माध्यम से जरूरी था मेरे भाई, ठीक है। इनको एरो की बोलते हैं, ये एरो की होता है, ठीक है। ये एरो की बचपन में किसी ने खेली है, कार रेस जो खेलते थे इन्हीं से बताते थे ना, इससे जो है राइट साइड होती थी, इससे लेफ्ट साइड होती थी, इससे जो है रेस तेज होती थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता भी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं अल्फ़ाबेट की यहाँ पे बात की गई है ना, अल्फ़ाबेट की। तो अल्फ़ाबेट की कहाँ पे लिखी गई है, ये देखो अल्फ़ाबेट की ये लिखी हुई, ठीक है, ये लिखी हुई है अल्फ़ाबेट की, ये अल्फ़ाबेट की है, ठीक है। चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अल्फ़ाबेट की बात करें तो कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट की होती हैं, ए से लेके जेड तक होते हैं, जिनका उपयोग कर हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को जो है टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको राहुल टाइप करना है आपको राहुल टाइप करना है तो आप यहीं से टाइप करेंगे ना, जैसे कि आर दबाएंगे, आर कहीं पर आर लिखा होगा, कहीं पर ए लिखा होगा, कहीं पर एच लिखा होगा, कहीं पर यू लिखा होगा, ऐसे जो है अल्फ़ाबेट यूज़ जो है आप करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ ना आए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं संख्यात्मक की, यानी कि न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की अभी मैंने आपको दिखाई, इनको जो है न्यूमेरिकल की बोला जाता है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल की में क्या बोला गया है। इनकी का उपयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए होता है। इन पर 0 से 9 तक संख्या अंकित रहती है। साधारणतः कीबोर्ड के दाहिने तरफ अंक टाइप करने के लिए संख्यात्मक कीपैड होता है। इसमें 0 से 9 तक अंक दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग के जो है की होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जो है फंक्शन की, फंक्शन की मैंने ऊपर दिखाया, फंक्शन की F1, F2, F3 ये फंक्शन की होती है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होते हैं, अभी मैंने दिखाया ना, सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है वो फंक्शन बटन होती है। इन बटनों पर F1 से लेके F12 अंकित होते हैं, ठीक है। F1 से F12 तक जो है फंक्शन बटन होते हैं, ठीक है। इनका उपयोग यूज बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए पहले से निर्धारित रहता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको जो है कोई हेल्प करनी है, बार बार कोई चीज़ सर्च करनी है, तो आपके लिए पहले से ही जो है F1 बटन दबा रखा है, भाई आप F1 बटन दबा दो तो हेल्प वाला डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। इनके उपयोग से समय की जो है बचत होती है, वही बात है भाई, इनके यूज से समय की बचत होती है। वैसे आप सर्च करेंगे आपको टाइम लगेगा, डायरेक्ट आपको फंक्शन में जाना है, F1 दबाओगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सर्च बार, वहां से जाके जो है डायरेक्ट आप जो ढूंढना है वहां पर लिख दो, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं कर्सर कंट्रोल की। तो कर्सर कंट्रोल की क्या होता है, इन की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए होता है, ठीक है। स्क्रीन पर कर्सर एक ब्लिंक करता रहता है ना, बार बार ब्लिंक करता है, उसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है। अब कर्सर कंट्रोल की क्या करती है कि भाई जो कर्सर को है कहीं भी ले जाने के लिए जो है ये हेल्प करती है। ये 4 भिन्न दिशाओं को जो है इंगित करते हैं, जिनमें 4 तीर के निशान से दर्शाया रहता है, ठीक है। इसे एरो की भी कहा जाता है। एरो की अभी मैंने दिखाई ना आपको, एरो की ये रही, अभी दोबारा दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये रही देखो, ये एरो की बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, ये एरो की होती है, इन्हीं की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे गया, यह थे ना, ये रहा एरो की, ठीक है। इनको एरो की कहा जाता है। इसे दायां, लेफ्ट, बायां, राइट, ऊपर, अप तथा नीचे डाउन एरो की कहते हैं। इनके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए जो है 4 और बटन होते हैं, जिन्हें होम एंड पेज अप और पेज डाउन जो है कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे देखो होम क्या है, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए। अगर मतलब यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ के यहाँ पर आपका कर्सर है, तो आपको क्या है, ये बिल्कुल होम पे लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, होम की दबा देंगे, डायरेक्ट जो है वो पहली लाइन में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एंड की के क्या करेगा, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए जो है एंड की का यूज किया जाता है। पेज अप का यूज किस लिए किया जाता है, कर्सर को एक पेज पीछे या पिछले पेज में ले जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप दूसरे पेज पर है, ठीक है, आपको किस पे जाना है, आपको पहले पेज पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, पेज अप जो की है ना उसको प्रेस कर देंगे, तो आप पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब पेज डाउन क्या करता है, तो डायरेक्ट सी सीधी सी बात है, इसके अपोजिट काम करेगा, कर्सर को अगले पेज पर ले जाने के लिए। यानी कि आप पेज नंबर 2 पर है, आपको 3 पर जाना है, तो आप क्या करेंगे, पेज डाउन यानी कि नीचे वाले एरो का जो है इस्तेमाल करेंगे। इससे जो है आप नेक्स्ट 3 पेज पर पहुंच जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं स्पेशल पर्पज की, ठीक है। अब देख लेते हैं स्पेशल पर्पज की क्या होती है, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक अभी ऊपर दिखाया ना मैंने, आइए एक बार और दिखा देता हूं। कैप्स लॉक यहां पे कहा था, ये रहा कैप्स लॉक, ठीक है, ये रहा कैप्स लॉक, ठीक है।
ये कैप्स लॉक होता है, ये वाला कैप्स लॉक, ठीक है, ये वाला कैप्स लॉक, ये कैप्स लॉक होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैप्स लॉक क्या काम करता है, ठीक है। चलिए कैप्स लॉक देख लेते हैं क्या काम करता है। यह एक टॉगल बटन है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, टॉगल बटन बोला जाता है। टॉगल बटन अर्थात एक बार दबाने पर वह सक्रिय तथा दूसरी बार पुनः दबाने पर जो है निष्क्रिय हो जाता है। कैप्स लॉक बटन फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, ये क्या है, ये एक कैप्स लॉक बटन है, सीबी का मतलब कैप्स लॉक बटन है। अब इसको आप दबाएंगे ना तो यहाँ पे एक ब्लिंक लाइट होती है इसके कैप्स लॉक बटन पे, तो ये जल जाती है। जैसे ही आप इसको एक बार दबाएंगे ना तो ये लाइट जल जाएगी, यानी कि ये एक्टिव हो जाएगा बटन। अब जैसे आप राहुल लिखना चाहेंगे तो सारा अक्षर बड़े लिखे जाएंगे, RAHUL लिखा जाएगा, ठीक है, राहुल बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं आप इसको एक बार और प्रेस कर देंगे तो ये बत्ती जो है बंद हो जाएगी, यानी कि ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप नॉर्मली लिखेंगे, ठीक है, फिर आप नॉर्मली लिख पाएंगे राहुल, ठीक है, छोटे अक्षरों में जो है फिर लिखा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यही चीजें नीचे भी लिखी होगी, आइए दिखा देता हूं। इसे सक्रिय रखने ऑन सारे अक्षर जो है बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। और आगे चलते हैं, जिससे कंप्यूटर अपर केस कहते हैं, ठीक है। इसे पुनः दबाकर निष्क्रिय किया जाता है, जिसे छोटे अक्षरों या लोअर केस में जो है लिखना आरंभ हो जाता है। अभी मैंने ऊपर जो है ये आपको करके दिखाया है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। एक बार पढ़ेंगे तो दिमाग में सारी चीजें जो है सेट हो जाएंगी। फिर तीसरी क्लास में हम यहीं से जो है एमसीक्यू पूछेंगे, एमसीक्यू करेंगे, फिर कोई भी आपका जो है एमसीक्यू गलत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं नमलोक की, ठीक है, नमलोक की वही आइए देख लेते हैं। यह भी टॉगल बटन है, ठीक है, नमलोक की। आइए ये भी नमलोक की दिखा देता हूँ, कहाँ है नमलोक की, ये रहा देखो नमलोक की कहाँ पर है, ये रही न्यूमेरिक की, ठीक है, ये न्यूमेरिक की नमलोक की होते हैं भाई, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, नमलोक की क्या होता है, चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ नमलोक की क्या लिखा है नमलोक की के बारे में। ये रहा, यह भी एक टॉगल बटन होता है। इसके सक्रिय रहने से कीबोर्ड के ऊपर की संख्यात्मक कीपैड सक्रिय ऑन रहता है, नहीं तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में जो है कार्य करता है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो जैसे कि ये नंबर पैड है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके ऊपर जो है इन बटनों के ऊपर क्या लिखा होता है, नमलोक नाम का एक बटन होता है, ठीक है, नमलोक नाम का एक बटन होता है। पहले आपको ये बटन जो है दबाना पड़ेगा, ये बटन दबा के जो है फिर जो है कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा। फिर आप जो है इन नंबरों को जो है लिख सकते हैं, कीबोर्ड में लिखा हुआ आएगा। अदरवाइज जो है आप दबाएंगे ना वो आएगा नहीं, ये कहने का ये मतलब है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं शिफ्ट की, शिफ्ट की भी ऊपर दिखा चुका हूं। यह एक संयोजक बटन होता है, यानी कि किसी के साथ जो है ये शिफ्ट की काम करती है, ठीक है। इसे किसी और बटन के साथ जो है उपयोग करते हैं। कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित रहता है उसे ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए जो है शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड पर 2 के ऊपरी भाग में कैरेक्टर है, ठीक है, 2 के ऊपरी भाग में कैरेक्टर है, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे होता है ना, बटनों के ऊपर कैरेक्टर होता है, ऊपरी भाग कैरेक्टर है, अतः कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ बटन दबाते हैं तो टाइप होता है, नहीं तो 2 टाइप होगा। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ऊपर की जो लाइन होती है ना, ऊपर के नंबर पैड देखना आप, 2 के ऊपर ना ऐसे वो लिखा होगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पे आया था ना, क्या बोलते हैं कि डैश बोलते हैं, वैसे डैश बोलते हैं, जो भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल 2 दबाएंगे ना तो 2 ही लिखा जाएगा, अगर शिफ्ट के साथ इस 2 को दबाएंगे ना तो फिर ये डैश लिखा हुआ आएगा मेरे भाई, समझ गए यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अगर कैप्स लॉक सक्रिय है तो शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर टाइप करने पर छोटे अक्षर या लोअर केस में टाइप होगा। नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट की 2 स्थान होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड में शिफ्ट की 2 स्थानों पर होता है, ठीक है। कीबोर्ड में जो शिफ्ट की होती है ना, ये 2 स्थान पर होती है शिफ्ट की, ठीक है। दिखाऊंगा ऊपर, पता होगा ना आपको, बार बार ऊपर दिखाने में वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना, कीबोर्ड में जो शिफ्ट होती है ना, शिफ्ट की, वो 2 स्थानों पर होती है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं एंटर की। एंटर की आप सभी को पता है, या रिटर्न की, ठीक है। कंप्यूटर को दिए गए कमांड नाम या प्रोग्राम नाम का निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी आप प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए एंटर ही दबाना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल आप देखो इंटरनेट पे सर्च बार में कुछ चीज़ें लिखते हो, जैसे कि आपने क्या लिखा, बताइए भाई HSSC का एग्जाम कब होगा, ठीक है, तो उसके बाद आप एंटर दबाएंगे तभी तो वो काम शुरू होगा ना। तो एंटर की जो है निष्पादित, यानी कि प्रोसेस शुरू करने का काम है, ठीक है, निष्पादित करने या शुरू करने के लिए जो है एंटर की का यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत तथा नए पंक्ति का आरंभ करता है, यह भी कीबोर्ड पर 2 स्थानों पर होता है। तो एंटर की भी जो है कीबोर्ड में 2 स्थानों पर जो है एंटर की होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं टैब की। टैब की कहाँ पर होता है, जैसे कि ये कीबोर्ड है, टैब की कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर जो है आपको टैब की मिलेगा। अब टैब की क्या करता है, जैसे कि एक स्पेस बार होता है, ठीक है,
स्पेस बार क्या करता है, स्पेस बार एक बार में एक ही स्पेस करेक्टर करेगा, जैसे कि अगर यहाँ पर है ना तो स्पेस बार यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन टैब की क्या करता है, जैसे कि एक पर है ना तो इतना स्पेस बीच में छोड़ देगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। टैब की इतना स्पेस बीच में क्रिएट करता है, ठीक है। आइए देखते हैं, यह टेबुलेटर बटन का संक्षिप्त नाम है। यह कर्सर को निश्चित दूरी पर एक बार में ले जाता है। निश्चित दूरी मैंने बताया ना, निश्चित दूरी पर एक बार में ही ये ले जाता है और ब्राउजर पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है, ठीक है। टैब दबाने से दूसरे लिंक पर जो है आप पहुंच जाते हैं। वर्ड में या एक्सेल में टेबल के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, जैसे कि आपने करंट अफेयर की कल क्लास देखी थी, उसमें दो टेबल बने हुए थे। फॉर एग्जांपल देखो, एक टेबल, एक ये कॉलम था और एक ये कॉलम था। आपका जो है यहाँ पर एक नंबर पर है, आपको दूसरे नंबर पर जाना है तो आप टैब दबा देना, टैब से डायरेक्ट एक कॉलम छोड़ के ये दूसरे कॉलम में पहुंच जाएगा। ये कहने की ये कोशिश कर रहा है भाई, ठीक है। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन भी किया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट कर पेज का मार्जिन, पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को जो है सेट किया जाता है, ठीक है। जो वर्ड फाइल होती है ना, वर्ड फाइल, MS वर्ड फाइल, उसमें जो है टैब का अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल बता देता हूं, जो स्कूल्स होते हैं ना, स्कूल्स में क्या होते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। क्वेश्चन पेपर आजकल बहुत यूज होता है। क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं ना, क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए इस टैब बटन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पेपर का जो साइज होता है ना, आइड साइड जो साइज आता है, क्वेश्चन के आंसर के बीच में जो साइज आता है, वो टैब से ही जो है सेट किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं एस्केप की। एस्केप की आपको पता है, सबसे ऊपर जो पहली की होती है वो एस्केप की होती है। ऊपर मैंने दिखाया था कीबोर्ड, जहां से ये कीबोर्ड है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक कीबोर्ड है। ये जो पहली की होती है ना, पहली की होती है, यही एस्केप की होती है, ठीक है। यह कैंसिल बटन के समतुल्य है, मतलब कैंसिल के समान ही जो है यह काम करती है एस्केप की। पावर पॉइंट में इसके उपयोग से स्लाइड शो रुक जाता है। अगर पावर पॉइंट, स्लाइड शो किस में चलता है, पावर पॉइंट में चलता है, ठीक है, पावर पॉइंट में चलता है। अगर कोई स्लाइड चल रही है, पहले पहली स्लाइड आएगी, दूसरी स्लाइड आएगी, उसके बाद तीसरी नंबर की स्लाइड आएगी। अगर इस स्लाइडों को आपको रोकना है ना, तो आप क्या करेंगे, एस्केप की दबा देंगे, तो ये स्लाइडें सारी रुक जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा वेब पेज पर चलता हुआ एनिमेशन रुक जाता है। वेब पेज जो लोड हो रहा होता है इसके प्रयोग से रुक जाता है। तथा कंट्रोल के साथ उपयोग करने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, अर्थात जो भी कार्य जो कंप्यूटर में चल रहा है, प्रोग्राम खुला है, उसे बंद कर देता है या फिर उससे बाहर आ जाता है। समझ गए, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए या बंद करने के लिए जो है एस्केप बटन का जो है यूज किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्पेस बार। आप सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया था, एक बार में एक ही कैरेक्टर जो है बीच में स्पेस देता है, ठीक है। शब्दों के बीच में जगह डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो है आप HARISH हरीश लिखा आपने, अब HA के बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं तो आपने एक बार जो है स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पे एक कैरेक्टर ये स्थान छोड़ देगा, उसके बाद जो है ये ऐसे लिखना स्टार्ट करेगा। इस तरह जो है स्पेस बार का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस का क्या यूज किया जाता है, मिटाने के लिए, लेफ्ट साइड मिटाएगा ये, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5। अब इसको जो है अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे ना तो पहले 5 को रिमूव करेगा, फिर 4 को रिमूव करेगा, फिर 3 को रिमूव करेगा, तो ऐसे जो है ये रिमूव करता है मेरे भाई, ठीक है। कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर या जगह को मिटाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं डिलीट की। डिलीट की भी सेम ही काम करती है, बस थोड़ा सा अलग काम करती है। कर्सर के ठीक दाईं ओर के अक्षर, चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा चयन किया हुआ सेलेक्टेड शब्द, लाइन, पेज, फाइल या ड्राइंग को मिटाया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। बैकस्पेस एक एक करके मिटाएगी और ये डिलीट की क्या करेगी, एक ही बारी में सारा मिटा देगी, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे कंट्रोल की। कंट्रोल की के बारे में जान लेते हैं। यह एक संयोजन बटन है। कंट्रोल की जैसे हमने शिफ्ट की को देखा था ना, शिफ्ट की किसी बटन के साथ काम करती है, ऐसे ही कंट्रोल की होती है। कंट्रोल की भी जो है किसी के साथ काम करती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ना कॉम्बिनेशन की, जो किसी और बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य करता है। इसका कार्य विभिन्न सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि Ctrl+C करेंगे ना आप, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है हरीश, ठीक है, आपने लिखा है हरीश इज
ए लिखा है, ठीक है, हरीश इज ए लिखा है। अब अगर आपको ये सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, तो आप कौन सा की करेंगे, कंट्रोल+C दबाएंगे, ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। करने तथा कंट्रोल+V पेस्ट करने, कीबोर्ड पर 2 कंट्रोल की होती है, ठीक है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है अलग अलग काम होता है कंट्रोल की का। कंट्रोल+C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल+V करेंगे तो वही कंट्रोल कॉपी वाला जो है वो पेस्ट हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जैसे कंट्रोल+C कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल+V पेस्ट के लिए होता है जो है, और कट के लिए क्या यूज करते हैं हम, ठीक है। कट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, ये फटाफट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कंट्रोल की भी 2 होती है भाई कीबोर्ड पर, ठीक है। कंट्रोल+Alt डिलीट, डेल का मतलब डिलीट आएगा भाई यहाँ पे। तीनों बटनों का एक साथ दबाने पर विंडो टास्क मैनेजर को विंडो खुलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कंप्यूटर कभी कभी हैंग हो जाता है, ठीक है, वो काम करना बंद कर देता है, तो आप क्या दबाएंगे, एक तो कंट्रोल दबाएंगे, CTRL दबाएंगे, ठीक है, प्लस क्या दबाएंगे, +Alt दबाएंगे, +Alt दबाएंगे, और उसके साथ क्या दबाएंगे, एक डिलीट की होती है वो दबाएंगे, ठीक है। जब इन तीनों का दबाएंगे ना तो एक डायलॉग बॉक्स ऑप्शन हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, टास्क मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। टास्क मैनेजर खुलते, एक टास्क मैनेजर खुल जाएगा आपकी विंडो पर। वहां पे जाके जो है जो भी विंडो खुली होगी ना, जैसे कि गूगल खुला होगा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपने गूगल पर, जो भी खुला होगा ना वो सारा खुल जाएगा, तो उनको जो है आप वहां से जाके कैंसिल कर देंगे, तो आपका जो है हैंग वाला जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, आपका जो कंप्यूटर है वो फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। यही नीचे लिखी होगी, आइए देखते हैं। तथा इससे हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग, ये देखो आ गया ना, कर जाता है, इन तीनों बटनों के उपयोग से जो है प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रिंट स्क्रीन। अब प्रिंट स्क्रीन की क्या होती है भाई, प्रिंट स्क्रीन की, इस की को शिफ्ट की के साथ प्रयोग करने पर जो है स्क्रीन पर प्रदर्शित फाइल या फोटो प्रिंटर के साथ द्वारा जो है प्रिंट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, प्रिंट की दबाएंगे, किसके साथ दबाएंगे, शिफ्ट की के साथ दबाएंगे, तो जो है डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। स्क्रोल की क्या होती है, स्क्रोल की देखा है माउस के बीच में होती है स्क्रोल लॉक की, यह बटन की कीबोर्ड के ऊपर पोज की के पास स्थित होती है, ठीक है। इसकी लोकेशन भी देख लो भाई, यह बटन मतलब कौन सा बटन, स्क्रॉल लॉक की, यह बटन कीबोर्ड के ऊपर पोज की के पास स्थित होता है। जहां पर पोज की होती है ना वहीं पर जो है ये जो है स्थित होता है। यह टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकता है। फिर से टेक्स्ट या प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इसी बटन को जो है दोबारा उपयोग करना होता है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए यहां तक सारी चीजें, आगे चलते हैं। अब यहां पे पोज की देख लेते हैं भाई, पोज की क्या होती है, तो पोज की क्या होती है, यह कीबोर्ड के ऊपर दाहिने तरफ स्थित होती है भाई, ठीक है। ये सारी की आपको कीबोर्ड में दिखेंगी, चाहे आप देख लें, जैसे लिखा है ना यहाँ पे दाहिने तरफ, तो दाहिने तरफ ही मिलेगी। यह बटन को अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देती है, ठीक है, अस्थायी तौर पर रोकती है, परमानेंट नहीं रोकती, ठीक है। तथा किसी बटन को दबाने या फिर से प्रोग्राम चलने लगता है, जैसे कंप्यूटर गेम में अस्थायी रूप से गेम को रोकने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वही बात है यार, जो आप नहीं करते, फोन में देखते हो कि फोन में कोई मूवी चल रही है, कोई सॉन्ग चल रहा है, तो आप बीच में एक बार प्रेस कर देते हो तो क्या हो जाता है, वो पॉज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कीबोर्ड में एक पॉज की बटन होता है, जैसे कि कोई आप फिल्म देख रहे हो ना, तो पॉज की दबाएंगे तो वो मूवी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी वहां पर, ठीक है। समझ गए, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया, मॉडिफायर की दिया गया है, तो मॉडिफायर की के बारे में हम जान लेते हैं। यह कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशेष की है, ठीक है। मॉडिफायर की क्या है, एक विशेष की है जो किसी की के कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसी की के कॉम्बिनेशन में जो है मॉडिफायर की का यूज किया जाता है। यह दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देता है, जैसे Alt+F4, ठीक है। Alt+F4 दबाएंगे ना तो MS विंडोज में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है। तो कंप्यूटर में जब कोई भी फाइल खुली हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी विंडो में फाइल खुली हुई है, तो Alt+F4 दबाएंगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। जहां Alt मॉडिफायर की है जो F4 के कार्य को रूपांतरित कर देती है, यहां पर यही डेफिनेशन लिखी गई है जो इस लाइन में बताया गया, ठीक है। Alt क्या है, Alt एक मॉडिफायर की है, ठीक है। अब इसके साथ जो है F4 के कार्य को रूपांतरित कर रही है Alt मॉडिफायर की। समझ गए सारी चीजें, आई होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ मॉडिफायर की के नाम दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित है। शिफ्ट की एक मॉडिफायर की है, कंट्रोल की एक मॉडिफायर की है, और ऑल्ट की जो है ये एक मॉडिफायर की है, ठीक है। ऑल्ट की ऐसे लिखेंगे OLT, ठीक है, ऑल्ट की ऐसे लिखेंगे। हिंदी में परेशानी ना हो इसीलिए सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल की कैसे लिखते हैं, CTRL की ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। शिफ्ट की आपको ऐसे देखने को मिलेगा SHIFT, और यहाँ पर की देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे चीजें आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, माउस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्टार्टिंग में हमने देख लिया था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, वहां पर जो है दूसरे कीबोर्ड के बाद आपको जो है माउस जो है
माउस लिखा हुआ दिखाता है, और माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। डगलस सी इंजेवलर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया था। तो ये जरूर याद रखना, जो है माउस का आविष्कार किसने और कब किया था, तो डगलस ने जो है माउस का आविष्कार 1977 में किया था। इसे लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है। जानते हैं ना कि जैसे कि माउस कैसे होता है, ये एक माउस होता है, ठीक है, ये एक माउस होता है, इसके बीच में जो है ऐसे दिया होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये लेफ्ट की होता है, ठीक है, ये लेफ्ट होता है मतलब, और ये होता है राइट क्लिक होता है, ठीक है। अगर बार बार अगर किसी चीज को आपको एक बार क्लिक करने के लिए आप लेफ्ट की का प्रयोग करते हैं, और राइट की करने के लिए क्या किसका यूज करते हैं, कोई चीज के ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, माउस के राइट क्लिक को क्लिक करते हैं, फिर एक जो है डायलॉग बॉक्स ऑप्शन और जो है खुल जाता है। यहाँ पर जो है डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये जो बीच में होता है ना, बीच में एक व्हील सी दी होती है गोल गोल सी, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्क्रॉल बार बोलते हैं भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जो है चीजें क्लियर हो गई होंगी। और याद रखना, माउस को क्या बोला जाता है, माउस को जो है पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए माउस को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जो है इसको मेरे भाई जाना जाता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं माउस के 4 कार्य होते हैं भाई, ठीक है। माउस के 4 कार्य होते हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन से कार्य होते हैं। क्लिक या लेफ्ट क्लिक, मतलब वही चीज है जो मैंने ऊपर बताया ना, जो ये मैंने आपको बताया, कहां पर बताया, ये रहा। ये लेफ्ट की क्या काम करती है और राइट की क्या काम करती है, बस नीचे लिख दिया गया है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। वैसे आपको ये सारी चीजें पता है, आई नो, ठीक है। क्लिक या लेफ्ट क्लिक क्या होता है, लेफ्ट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह एक आवाज क्लिकिंग साउंड देता है तथा स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट का चयन करता है, ठीक है। मतलब अगर जैसे कि ये नाम लिखा गया है कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर लिखा गया है ना, माई कंप्यूटर आप जानते हैं स्क्रीन पर होता है माई कंप्यूटर। अब माउस का जो इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये जो है यहाँ पर ऐसे लिखा आ जाएगा, ठीक है। अगर इस पे आप लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक करेंगे ना, लगातार करेंगे, टक टक दोबारा करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको जो है ओपन कर देगा इस फाइल को, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे करते हैं डबल क्लिक, यही लिखा गया है, मैंने ऊपर बताया। लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ने को डबल क्लिक कहते हैं। इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए होता है। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, थोड़ा ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होगा। राइट क्लिक के बारे में भी ऊपर बताया। राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन के आदेशों की एक सूची देता है, जो मैंने ऊपर बताया था ना, एक आदेशों की सूची देता है। यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या एक्सेस करने में जो है उपयुक्त होता है मेरे भाई, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करता है, मतलब कि कोई एक चीज यहां पर है, ठीक है, कोई एक चीज यहां पर है, कोई एक चीज यहां पर है। अब ये चीज आपको जो है उठाकर दूसरी जगह लेके जानी है, इसको जो है ड्रैग बोलते हैं। और वहां पर छोड़ दोगे ना तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप बोलते हैं। इसी चीज को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किसी चीज को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। स्क्रीन के किसी एक आइटम के ऊपर पॉइंट को ले जाकर लेफ्ट माउस बटन को दबाए हुए स्क्रीन पर किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप वह आइटम दूसरी जगह स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट हो जाता है। इस क्रिया को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल देख लेते हैं। यह माउस का ही एक विकल्प होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या होता है, माउस का ही एक विकल्प होता है। इसके ऊपर एक बॉल होता है, ठीक है, एक बॉल होता है जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तित किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कैड तथा कैम में जो है इसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आगे चलते हैं। आगे अच्छा, ये ट्रैक बॉल का देखो, ये मैंने पिक्चर भी यहाँ पे दे दी है। देखो ट्रैक बॉल ऐसा होती है, ठीक है। ट्रैक बॉल ऐसा होता है भाई दिखने में, ठीक है। ये गोल गोल होता है ना, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है यही ट्रैक बॉल होता है। ये जो है पॉइंटिंग का काम करता है। जब इसको इसके ऊपर हाथ रख के आप इधर उधर करेंगे ना तो ये माउस की तरह ही काम करेगा मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब आगे क्या गया है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, गेम के अंदर जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है। जॉयस्टिक बताइए इनपुट है या फिर आउटपुट है, ठीक है। जिसका उपयोग वीडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने में होता है, ठीक है। इसकी भी कार्य प्रणाली ट्रैक बॉल की तरह होती है, केवल बॉल की जगह इसमें एक छड़ी लगी होती है, ठीक है। ये देखो इसमें सिर्फ बॉल है ना, इसमें बॉल है। बॉल जॉयस्टिक में भी होगी लेकिन उसके अंदर एक छड़ी लगी है, ये देखो ये बीच में दिख रही है, ये छड़ी है, ठीक है। बाकी है तो ट्रैक बॉल जैसा ही, ठीक है। ये कहां पर यूज होता है, ये गेमों में यूज होता है। जो वीडियो गेम होती है ना वहां पर जो है इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है ताकि जो है सारी चीजें आपको आसानी से दिमाग में रह सके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब स्कैनर क्या है, स्कैनर किसी चीज को आप स्कैन करेंगे, ये भी जो है इनपुट डाटा देती है। इसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में होता है। इन स्कैन चित्रों का उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है
ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे टाइपिंग आएगी भाई, मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। इन स्कैन चित्रों को मेमोरी या सीडी में सुरक्षित रखा या कोई प्रोसेस या एडिटिंग किया जा सकता है। यह भी इनपुट डिवाइस है। काउंटर पर बैठे सेल्स क्लर्क किसी वस्तु का टैग स्कैन कर सोर्स डेटा जो है ऑटोमेशन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है भाई, काउंटर पर अगर अब आप जाएंगे क्लर्क के पास, तो वो कोई आप उसको टैग देंगे ना, तो वो उससे स्कैन करके जो है उसका जो सोर्स डाटा होगा ना, जो अंदर लिखा होगा स्कैन, उसको पढ़ लेगा मेरे भाई, ठीक है। अपनी भाषा में वो पढ़ लेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। ये स्कैनर होता है, देखो ये स्कैनर है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब माइक्रोफोन आप सभी जानते हैं क्या होता है। माइक्रोफोन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग किसी भी आवाज़ रिकॉर्ड करने में होता है, जैसे कि आजकल यूट्यूब पे नॉर्मली करते हैं ना। मैं तो रिकॉर्डर नहीं करता हूँ भाई, माइक्रोफोन का यूज़ नहीं करता हूँ। इन फ्यूचर में कभी हमारे पास भाई डिजिटल बोर्ड आया तब तो ज़रूर करेंगे। फिलहाल अपने पास अभी बजट भी नहीं है, और अभी जो है मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करता हूँ तो आवाज़ अच्छी भी नहीं आती है ना, थोड़ा सा सुन लेना, लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है भाई, आवाज़ के पीछे नहीं जाना मेरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोफोन का यूज़ आप सभी को पता होगा। आगे चलते हैं। वेबकैम का भी यूज़ पता है। कंप्यूटर के ऊपर जो है एक क्या लगा होता है, कंप्यूटर के ऊपर एक कैमरा लगा होता है, नीचे पिक्चर दिखाऊंगा आपको। इसका प्रयोग इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए होता है। इसका उपयोग कर इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे आदमी का फोटो देख सकते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास भी वेबकैम उपलब्ध होना चाहिए। यह डिजिटल कैमरे की तरह होता है, जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। दोनों तरफ, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे घर में बैठा है, ठीक है। मैं मेरे घर में हूँ, आप अपने घर में हो, ठीक है। आप अपने घर में हो तो आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हो, मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा हूं, ठीक है। मैं अपने अब हमारे दोनों के कंप्यूटर में वेब कैम लगा होना चाहिए, तभी मैं आपकी शक्ल देख पाऊंगा और आप मेरी शक्ल देख पाओगे। तो अगर एक के पास वेब कैम है और दूसरे के पास नहीं ना, तो उस केस में हम नहीं देख पाएंगे एक दूसरे को। दोनों के पास वेब कैम होना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये देखो वेब कैम ऐसा होता है, कंप्यूटर के ऊपर देखो ऐसा लगा होता है, ठीक है। ये वेब कैम होता है मेरा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बार कोड रीडर देख लेते हैं। बार कोड रीडर क्या काम करता है। यह पॉइंट ऑफ सेल डेटा रिकॉर्डिंग है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल डेटा रिकॉर्डिंग है। आजकल सुपरमार्केट में मूल्यों तथा डेटा अपडेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुपरमार्केट में सामान के ऊपर जो सफ़ेद और काली लाइन बनी होती है, डोंट वरी नीचे पिक्चर में दिखाऊंगा, वह बार कोड होती है, ठीक है। कोई भी आप सामान लेते हो उसमें एक बार कोड लिखा होता है ना, काली सी लाइन लगी होती है सफ़ेद के ऊपर, वही अब आपका बार कोड होता है, जिसे बार कोड रीडर एक स्कैनिंग डिवाइस है के द्वारा स्कैन डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजता है। आजकल बारकोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में भी जो है किया जाता है। ये देखो बारकोड रीडर, ये दिख रहा है बारकोड रीडर, इसको जो है ये बारकोड रीडर ये स्कैन करता है, ठीक है। ये बारकोड रीडर जो है इसको स्कैन करता है, इस कोड को, ठीक है। ये बारकोड रीडर होता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। OCR की बात करें तो ऑप्टिकल करेक्टर जो है रिकॉग्निशन जो है, इसका फुल फॉर्म होती है। यह टाइप या हाथ से लिखे हुए डेटा को भी पढ़ सकता है। यह स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है जो प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को ASCII में रूपांतरित कर देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करने तथा स्कैन किए गए बिलों, इनवॉइस को स्प्रेडशीट में बदलने के लिए होता है मेरे भाई, ठीक है। OCR की पिक्चर दी है क्या, ये देखो OCR ऐसा होता है भाई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है ऐसा होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है। खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को इसके द्वारा पढ़ा जाता है या कंप्यूटर में संग्रह किया जाता है, स्टोर किया जाता है। बैंकों में इस तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो MICR का उपयोग ज़्यादातर कहाँ पर किया जाता है, बैंकों में इसका उपयोग किया जाता है। चुंबकीय स्याही और विशेष फ़ॉन्ट का संयोजन से प्रति घंटे हजारों चेक जो है स्कैन किए जा सकते हैं भाई, ठीक है। इसीलिए इसका बैंकों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि चेक तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे चेकों को ऐसे एक एक करके चेक करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन MICR से जो है वो एक बार में जो है इकट्ठे काफ़ी सारे चेकों को जो है वो स्कैन कर देता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ऐसा होता है भाई MICR, ठीक है। ये इसको जो है स्कैन करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। OMR आप सभी जानते हैं, जो आपकी OMR शीट फिल करते हैं ना, एग्जामिनर में जाते हो, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं, ठीक है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग फॉर्म या कार्ड पर विशिष्ट स्थानों पर डाले गए चिन्हों को पढ़ने में होता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को डालकर चिन्हों को पढ़ा जाता है। इसका उपयोग लॉटरी टिकट, ऑफिशियल फॉर्म तथा वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में होता है, ठीक है। ये आपने OMR शीट तो देखी होगी ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर यही होता है मेरे भाई, ठीक है। ये जो आप गोले गोले भरते हो ना, गोले गोले भरते हो, इसी को ये जो है पढ़ता है मेरे भाई, ठीक है।
आगे चलते हैं किमबोल टैग रीडर। अब ये क्या होता है? किमबोल टैग एक छोटा सा कार्ड है जिसमें छेद पंच रहते हैं, जैसे किसी दुकान में कपड़े में कार्ड लगा होता है, जैसे कि आप नया कपड़ा लेने जाते हो उसमें एक कार्ड नहीं लगा होता, एक छेद सा लगा होता है, उसके गोल गोल सा यहाँ पे एक बटन सा होता है, ये आप समझ गए होंगे, जिसे खरीदने बाद निकाल दिया जाता है और कंप्यूटर के अंदर में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये ऐसा होता है, ये देखो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये ऐसा होता है भाई, ये क्या होता है? किमबोल टैग रीडर होता है। ठीक है, इसको किमबोल टैग रीडर बोलते हैं। आगे चलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये क्या होता है? स्पीच रिकॉग्निशन माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों के सेट को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया है। रिकॉग्नाइज्ड शब्दों को कमांड और नियंत्रित डेटा प्रविष्ट और दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका उपयोग वॉइस डायलॉग, सरल डेटा प्रविष्टि, स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग तथा हवाई जहाज कॉकपिट में जो है होता है मेरे भाई। ठीक है, ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, यहां से आप देख लेना। आगे चलते हैं प्रकाशीय कलम यानी कि लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग डायरेक्ट स्क्रीन पर कुछ भी लिखने, चित्र बनाने में होता है। ठीक है, लाइट पेन आपने देखा होगा भाई, कई बार आप कोर्ट में भी जाते हैं तो वहाँ पे जो है लाइट पेन ही लिखा होता है। कुछ भी आप साइन करते हैं ना, आपको लगता है मैंने कहाँ साइन किया, लेकिन वो कंप्यूटर में साइन हो जाते हैं आपके। ठीक है, आप ऐसे करेंगे ना तो वो साइन हो जाएंगे कंप्यूटर में। ठीक है, उसी को लाइट पेन बोला जाता है। ठीक है, वो इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं टच स्क्रीन। ये इनपुट का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, टच स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर आज वीडियो समाप्त हो जाएगी। कल हम कौन सा देखेंगे? आज हमने सारे क्या देख लिए? इनपुट डिवाइस देख लिए। ठीक है, इनपुट डिवाइस देख लिए। कल की वीडियो में हम क्या देखेंगे? कल की वीडियो में हम सारे क्या देख लेंगे? आउटपुट डिवाइस देख लेंगे। ठीक है, आउटपुट डिवाइस देख लेंगे। और संडे को हम क्या करेंगे? इसी पूरे चैप्टर के जो है एमसीक्यू हम संडे वाले दिन देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है ये सीरीज चली हुई है मेरे भाई। ठीक है, तो टच स्क्रीन में बताने की जरूरत नहीं है, ये मोबाइल है डायरेक्ट आपका, यह एक इनपुट डिवाइस है। जब हम इस स्क्रीन को स्पर्श करते हैं तो यह पता लगा लेता है कि हमने इसे कहाँ स्पर्श किया है। इसका उपयोग बैंकों, एटीएम, बैंक में आप बैंक में जाते हैं, एटीएम के अंदर जाते हैं, वहाँ पे भी इनपुट यही होता है, टच स्क्रीन होता है ना। सार्वजनिक सूचना केंद्रों में स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन जो है करने के लिए ये किया जाता है। ये टच स्क्रीन है भाई, आप देख लेना, यहाँ पे टच स्क्रीन का ये टैब दिया गया। आजकल टैब क्या आते हैं? टैब हो गया, आपके फ़ोन हो गए, आजकल तो कंप्यूटर भी टच स्क्रीन आने लग गए। ठीक है, तो ये आज का जो है हमारा चैप्टर था। यहाँ पे कंप्लीट मैंने जो है हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इसके जो आउटपुट डिवाइस है ना, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम था। अभी हमने जो है इनपुट सारे कर लिए हैं। ठीक है, आउटपुट, और कल के चैप्टर में हम क्या करेंगे? कल के चैप्टर में हम आउटपुट करके इस चैप्टर को जो है फिनिश कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट हमारा कब आएगा? तो नेक्स्ट पार्ट हमारा शुक्रवार को आएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा शुक्रवार को आएगा। कल कौन सी सीरीज का आएगा? कल करंट अफेयर का जो है हमारा वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, सारी कुछ बिल्कुल डिटेल से करवाने वाला हूँ। डोंट वरी, एमसीक्यू यहाँ पर भी देख रहे हैं, और जैसे ही हमारा जो ये कोर्स खत्म हो जाएगा ना, फ्री इनिशिएटिव, और अगर आपका एग्जाम नहीं होगा तो हम सारे क्या करेंगे? एमसीक्यू ही करने वाले हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए वीडियो सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, और आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। बस मेरी वोटेशन के लिए वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो लगातार अपनी तैयारी करते रहो, बहुत जल्द आपके एग्जाम होने वाले हैं, और सिलेक्शन ऐसे ही होगा मेरे भाई। ठीक है, डिटेल से पढ़ने पर सिलेक्शन होगा। और बहुत जल्द मैं एक फॉरेस्टर की वैकेंसी आई है ना, +2 बेस पर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भाई उसमें डाउट है बच्चों को, तो वो भी वीडियो टाइम मिलते जो है वो वीडियो भी मैं आपकी बना दूंगा मेरे भाई। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।